महादेव, तथास्तु कहिए। तुम जो भी वरदान मांगोगे रावण, मुझे वो पूरा करना ही होगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। आपको सदा के लिए पा लेना ही मेरा एकमात्र स्वप्न था। जो आज आपके आशीर्वाद से पूर्ण होने जा रहा है। अवश्य रावण, मैं तुम्हें वरदान देता कि तुम सदैव मुझे अपने समीप अपने साथ रख सकोगे। इस पाषाण लिंग के रूप में मैं इस विग्रह को अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण कर दूंगा। अर्थात इस लिंग के माध्यम से तुम्हें मेरे समीप रहने की अनुभूति होती रहेगी। लो रावण। नहीं, मुझे क्षमा करें प्रभु, परंतु यह मेरे इच्छित वरदान से भिन्न है। मैं तो आपको आपके इस सत्य रूप में ही अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यहां तो आप मेरे साथ अपने इसी प्रत्यक्ष रूप में चले, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे मेरा इच्छित वरदान नहीं देंगे ना प्रभु, तो मैं अभी यहीं इसी समय एक ऐसी साधना आरंभ करूंगा जो तभी समाप्त होगी जब मुझे मेरा इच्छित वरदान प्राप्त होगा। तुम्हें जिसकी आवश्यकता है रावण, मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। क्षमा करें प्रभु, परंतु मेरी आवश्यकता आप नहीं समझ रहे। मेरी केवल एकमात्र आवश्यकता है आपकी सेवा करना। और वही मेरी एकमात्र इच्छा भी है प्रभु, जिसे आपको पूरा करना ही होगा। हाँ प्रभु, आपको अपने इस महानतम भक्त की इस इच्छा को पूरा करना ही होगा। नहीं तो मत कहिए मुझे अपना सबसे महान भक्त। छीन लीजिए मुझसे यह सौभाग्य भी। कम से कम यह संसार आपके इस महान भक्त का उपहास तो नहीं करेगा। रावण, मेरे सबसे महान भक्त को ऐसा बालहट शोभा नहीं देता। जो वरदान तुमने मांगा था मैं तुम्हें वही दे रहा हूं रावण। उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये तुम्हारी इच्छा है।
जाने की अनुमति दे प्रभु। साथ लंका ले जाने की हट उचित नहीं है स्वामी। तुम अभी तक रावण के बारे में सोच रही हो? नहीं, आपके बारे में कि आप सदैव रावण को क्षमा कैसे कर सकते हैं। उसका ये हट भक्ति नहीं, उसका स्वार्थ है स्वामी। आप क्यों उसे बार बार अवसर देते हैं, क्यों नहीं रोकते उसे? तुम जानना चाहती हो कि रावण को मेरी भक्ति से क्या प्राप्त होगा? नहीं स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप देख सकते हैं, किंतु हमें वो भविष्य नहीं जानना जिसके पूर्व ज्ञान से हम व्याकुल हों। पार्वती, ये भी तो संभव है कि भविष्य का पूर्व बोध तुम्हें भविष्य को सहर्ष स्वीकार करने में सहायक सिद्ध हो। स्वामी, रावण लौट के आएगा, वो अवश्य लौट के आएगा। उसका हट इतनी शीघ्र शांत नहीं होगा। स्वामी, आपका भोला स्वभाव, करुणा, अपने भक्तों के प्रति आपकी सहनशीलता देखते हुए हमें भय है कि वो दिन दूर नहीं जब रावण आपको अपने साथ लंका ले जाएगा। मैं सबसे महान भक्त को ऐसा बालहट शोभा नहीं देता। क्यों वानर, मेरा परिहास करने आया है? नहीं, किंतु तुम्हारा ऐसा सोचना यही दर्शाता है रावण कि अभी भी तुम्हें अपनी भूल की अनुभूति नहीं हुई है। अब एक पशु मुझे बताएगा कि मैंने भूल की है? हाँ रावण, क्योंकि तुम्हें अपनी भूल का आभास नहीं है। तुम तो महादेव को अपने साथ ले जाने आए थे। तुम तो महादेव के महान भक्त हो और ये सोचते हो कि महादेव और शिवलिंग दोनों भिन्न हैं। स्वयं महादेव द्वारा दिया गया शिवलिंग। बताओ रावण, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है? बताओ। किंतु तुमने शिवलिंग को अस्वीकार करके अपनी मूढ़ता का प्रमाण दिया है। तुम जैसे विद्वान से मुझे ये कदापि अपेक्षा नहीं थी रावण। तेरी इस अनुकंपा में निहित कटाक्ष को मैं भली भांति समझ रहा हूं वानर, परंतु मत भूल, मैं महादेव का कोई साधारण भक्त नहीं हूं, महानतम भक्त हूं उनका। परंतु जब स्वयं प्रभु ने ही मेरी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया, तो उनके इस महान भक्त का जीवन निरर्थक सिद्ध हो जाता है। और इस निरर्थक जीवन का अंत करना अनिवार्य हो जाता है। नहीं रावण, नहीं,
रुक जा नंदी। तुझे महादेव की भक्ति की सौगंध, मुझे अपने प्राण लेने से नहीं रोकेगा तू। हे महादेव, आप ही के द्वारा भेंट की हुई इस चंद्रहास के प्रयोग का उचित समय आ गया है।